ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरियाण, नमो वज्राय, नमो लोहे समसा। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावायुभावाय सर्वभावान्तः। तुमको ज्ञायक देख कर निज ज्ञायक सुधिया, यही भावना आप सम ऐसिरता प्रगटाय। अगला छंद है, तुमको ज्ञायक देख कर निज ज्ञायक सुधि आय। निज ज्ञायक सुधि आय मतलब अपनी ज्ञायक की याद आती है। अभी बहुत कम शब्द है। अब आपको आपका गायक देखकर मुझे अपना गायक याद आता है, बहुत कम शब्द। व्याख्या करो, टीका लिखो इसकी। गायक मतलब क्या है? गायक का मतलब तो आप बताता हूँ। देखो, तुमको गायक देखकर, अभी कहते हम गायक देखते तो गायक रह नहीं पाते। आचार्य देख कह रहे तू गायक के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। कर्ता मानता है लेकिन कर्ता होता नहीं। गायक मानता नहीं है लेकिन गायक ही रहता है। अब चर्चा तो बहुत सारी दिमाग में आ रही। टीका करो, समझे सारे, टीका करो। गायक मतलब मिथ्या दृष्टि मजबूर गायक है, दुखी गायक है, सम्यक दृष्टि मजबूत गायक है। दोनों गायक है। गायक माने जानने वाला। गायक का मतलब जानने वाला। जैसे तुम बच्चों को जबरदस्ती बिठा दिया तो मजबूरी में 1 घंटा जानोगे। क्या करोगे? कोई मम्मी पापा ने बोला है सुनो तो सुनना पड़ेगी। तो मजबूर गया है, और जिनको आनंद आएगा वो मजबूत गया है। क्या अंतर है दोनों में? मजबूर गायक और मजबूत। बोलो भाई, मजबूत गायक को नहीं जानने पर मजबूर गायक होगा। है तो मजबूर, है तो समर्थ, सारे विश्व के छक्के छुड़ा दे, व्यवहार की भाषा में सारे विश्व के छक्के छुड़ा दे, मतलब सबको हरा दे। इतनी ताकत वाला कोई हो, अपनी ताकत की खबर नहीं। हनुमान जी के बारे में ऐसा कहते हैं, आपने सुना होगा, हिंदुओं में कहते हैं हनुमान के बारे में। जब मालूम पड़ा कि वो लंका में है सीता, तो मीटिंग बुलाई।
भाई कौन मैसेंजर बन के जाएगा, कौन सीआईडी करके लाएगा, तपास करके लानी पड़ेगी नहीं, सीता कहाँ है कंफर्म तो करना पड़ेगा, है नहीं है, जिंदा है नहीं है, क्या कंफर्म तो करना पड़ेगा। तो एक पूरी जासूसी की जरूरत थी, सीक्रेट। ठीक, अब मीटिंग करी, मीटिंग में सबने सिर झुका लिया, कोई उठने ही तैयार नहीं, हिंदुओं की भाषा में हो। फिर एक ने कहा कि तुम कर सकते हैं, कहा हनुमान जी को बोला तुम कर सकते हो। हाँ मैं कर सकता हूँ पहले डिप्रेस बैठे थे तो मैं नहीं कर सकता, इतने बड़े समाज को लांग के मैं कैसे जाऊंगा। और इनके तो रिलेटिव थे, ससुर थे हनुमान के, ससुर कौन, रावण, खरदूषण जो था ना, खरदूषण वो उसकी उसका जमाई था। मुझे उस चक्कर नहीं पड़ना, आगे तो ससुर ही हुआ ना वो। अब मैं कैसे जाऊंगा जा सकते क्या, चला एक एक जीव भगवान है, क्या बोला, एक एक जीव। कौन 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 जीव, तुम जीव हो, नहीं हो तुम जीव नहीं हो, छोकरा हो, बोलो कोई डर नहीं है ना। हाँ भाई, यथार्थ तुम जीव हो कि लड़का हो, लड़का अब थोड़ी देर और सोचो है, 4 जने मीटिंग करना बाद में बहुमत बताना कौन का है। संगाली मत वो जीव कैसा है, ज्ञान तन्यत करो लेकिन ज्ञान के सिवा कर क्या सकता है, ताकत इधर लाओगी, है ताकत, यह एक है। अभी जो क्या कहना चाहिए, जो मोक्षु नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते उनको तो खैर ये भी खबर नहीं कि हम कौन है, ज्ञाता है कि करता है ये उन्हें खबर नहीं। लेकिन अपन अपनी बात करें, स्वाध्याय करने वालों को ये लगता है हम गायक नहीं रह पाते। पंडित जी जब क्रोध आता है ना तो हम गायक नहीं रह पाते। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरे जिंदगी में खोज करके बताओ कि क्रोध के अभाव में गायक होता है या गायक होता ही है, गायक है ही, और गायक को नहीं जान करके कसाई होती है। कसाई होने पर भी मैं गायक हूँ, गायक को नहीं जानने पर कसाई हुई है। हमें क्या लगता है, नहीं अभी अपन गायक नहीं है, धीरे धीरे कसाई को मिटाएंगे, फिर धीरे धीरे अपन गायक रह पाएंगे। और ये पूरी जिंदगी में खोज के ढूंढो, खोज के ढूंढो, तुमने अपना कहां से बना लिया ये। पंडित जब जाने हम गायक है तो खाए पिए नहीं, एक और नहीं कहा। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने प्रवचन सुने थे ना तो मुझे ऐसी इमेज थी, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से टूटी, कि मुझे आज तो नमोकार में पढ़ते तो फिर उनको बाहर के उपसर्ग का पता नहीं लगता। बचपन में तो यही सोचता था, नमोकार मंत्र पढ़ते थे, मुझे जब ऐसा लगता था, मुझे लगता था वो सुना था इसलिए। बाद में मालूम पड़ा कि नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते मुझे, वे तो आत्मा में मग्न होते। तो फिर मुझे ऐसा लगे भी अपने को गायक अनुभवते हैं तो फिर उनको उपसर्ग का पता नहीं लगता। फिर सेकंड मान्यता हुई, लेकिन टोटल मेरे सामने कहा छठे गुणस्थान तक जब उपसर्ग चालू होता है तो उसका ज्ञान होता है। यदि हाथ कट जाए तो उसका ज्ञान होता है, गले में सर्प डाला तो उसका ज्ञान होता है, सिर पर तिगड़ी जलाते हैं तो उसका ज्ञान होता है, नहीं होता है ये नहीं। तब फिर मजा आया, ओहो ज्ञान होता है। अब अपन ने क्या अर्थ निकाल लिया कि वो कसाय नहीं करते ना इसलिए गया है, कि नहीं नहीं कसाय तो वहां भी है, वही संजुलन है, संजुलन है। कसाई के अभाव से गायक नहीं हुआ हूं, गायक देखता हूं उसके बल पर कसाई का अभाव हुआ है। क्या अंतर पड़ा, क्या अंतर पड़ा। अभी हमारी पूरी सोच है कि हम खाने पीने की गिरफ्ता ना करें, बोलने की गिरफ्ता नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें और सब लगा दें, तो हम तो गायक है कि नहीं। तुझे गायक होना नहीं है, तू गायक है, भजन रखो गायक है। इससे क्या नुकसान हो, क्या फायदा होगा। मिथ्यात्व है बहुत बड़ा। जब जब तेरे को मन वचन काया की चंचलता होती है, खाना पीना लड़ाई झगड़ा आज सब लगा लेना, बार बार नहीं बोलूंगा,
जब जब चंचलता होती है तो हमें फौरन ऐसा लगता है सुनने से क्या फायदा, पढ़ने से क्या फायदा, ऐसे ज्ञान से क्या फायदा, फायदा तो तब हो जब कसाय का अभाव हो। तो फिर इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मेरे को पकड़ के रखना इस बात को। तो गायक हो ये बात तो कभी खत्म होने वाली ये नहीं है। कसाय मिटेगी तब तू गायक नहीं होगा। अरे तू गायक देखेगा उसके बल पर कसाय मिटेगी। गायक देखते से अनंतानुबंधी कसाय मिटती है। अनंतानुबंधी कसाय मिटती है, विकार नहीं मिटता। विकार तो वही का वही रहता है। क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क समझ में आया? कुछ अनंतानुबंधी का अभाव और विकार वही का वही, क्या मतलब? खाने की प्रक्रिया वही होती है। आहार, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा जो है ना भाई, वो चार संज्ञा, वो प्रवृत्ति तो सेम रहती है, लेकिन उसमें अनंतानुबंधी चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ, पाप प्रवृत्ति का अभाव नहीं हुआ। पाप प्रवृत्ति में से कसाय चौकड़ी गई है। समझ में आया? हाँ हाँ, अभी समझ में कुछ नहीं आया। सिद्धांत बोलती है ना, समझ में कुछ नहीं आया। नहीं आया ना समझ में? ऐसे कैसे कसाय चली गई? और तो कसाय कैसे चली गई ये बताता हूँ। पाप प्रवृत्ति, प्रवृत्ति सेम होती है। जैसे आहार की चर्या, पिक्चर दृष्टि भी आहार ऐसे खाता है, ठीक, और सम्यक दृष्टि भी ऐसे खाता है, और दिगंबर मुनिराज भी ऐसे, पंचगुण स्थानवर्ती भी ऐसे। तो चार जीव लिए अपन ने, चारों भोजन तो ऐसे ही करते हैं। सेम भोजन बना, चारों ने सेम भोजन किया, चारों को एक जैसा पुण्य हुआ या नहीं? क्यों नहीं हुआ? भोजन तो सेम है, टाइमिंग भी सेम ले लो, चलो टाइमिंग भी सेम है, तो आहार की प्रवृत्ति तो सेम रही। पाप प्रवृत्ति कहो, विकार की प्रवृत्ति कहो, मन वचन का आएगी, वो तो वही रही। अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ, तो अनंत अनुबंधी का अभाव कैसे हुआ? बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पकड़ने की बात है। तो कैसे हुआ? हाँ, आत्मा तो खाता ही नहीं, ऐसा जानने पर वो प्रवृत्ति का मात्र ज्ञाता रहा, तो अनंत अनुबंधी चली गई। इस खाने में मुझे सुख नहीं मिलता, ये अनंत अनुबंधी चली गई। इतने में ही इस समय भी ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है, रसोई का ज्ञान नहीं हो रहा है, भोजन का ज्ञान नहीं हो रहा है, गेहूं का ज्ञान नहीं हो रहा, अनंतानुबंधी चली गई केवल इतना विकल्प टूटने में। अभी लगता था भोजन में से आनंद आ रहा है, भोजन में से आनंद आ रहा है, ये अनंतानुबंधी था। भोजन में से आनंद मानना ये अनंतानुबंधी है। भोजन के काल में भी भोजन का आनंद नहीं है, ज्ञान का ही आनंद है, ये अनंतानुबंधी का भाव है। भाई इतने से कितना काम है, भोजन की क्रिया नहीं होगी। अभी सम्यक दृष्टि भी उतना ही गुस्सा होता है जितना मिथ्या दृष्टि। यदि भोजन ठीक नहीं बना हो तो नाराज हो जाए एकदम, क्या भोजन बनाया ये क्या भोजन रख दिया। सम्यक दृष्टि भी ऐसे बोलेगा, बिल्कुल बोलते क्या है। अब पंचगुण स्थानवर्ती, पंचगुण स्थानवर्ती इसकी मर्यादा ही नहीं थी। चौथे गुण स्थानवर्ती के खान पान की इसकी मर्यादा है भाई, मर्यादित अचार, मसाले, पानी, प्राशोक, वो पंचगुण स्थान हो गया। महिलाज के लिए, अब महिलाज के लिए इस देह को मिलना हो तो मिले, नहीं मिले तो मत मिलो, हम झुकेंगे नहीं। अब मिलेगा तो आहार की प्रवृत्ति वही है, लेकिन नहीं, अनुद्दिष्ट है। न मैं उद्देश्य से बनवाऊंगा और न मैं उद्देश्य से कोई ने बनाया वो तो लूंगा, हम झुकेंगे नहीं। क्या कहा? ये अंतर पड़ गया। तो क्रिया वही है, क्रिया सेम है, लेकिन अंतर पड़ गया। अब याद रहेगा, कसाय मिट्टी है, पाप प्रवृत्ति नहीं मिटी। पाप प्रवृत्ति नहीं मिट्टी का अंतर समझ लेना भैया, नहीं तो गड़बड़ कर दिया आगे। अब बताओ, गायब तो हो ही, लेकिन बहुत बड़ी भूल चलती है, मैं गायक रह नहीं पाता, और हम कह रहे तू गायक ही रह सकता है। तो फिर पंडित जी कसाय करते नहीं? सुन, मेरे से पूछोगे तो मैं तो कहूँ करता है, क्योंकि तू कर सकते ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ? कर सकते कहाँ, कर सकते हो तो करके दिखाओ। ये तो मेरा पुराना चैलेंज है, कसाय करने वाला 20-25 साल पहले जैन सिद्धांत प्रवेश का में दिया तो मैंने करोड़ करोड़ रुपए का ऑफर, करके बताओ भाई। तो वो तो आप वहीं से सुन लेना, उसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दूसरी बात कर रहा हूँ। भाई तू करना है तो कर लेना, लेकिन वास्तव में अब चर्चा तो लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट का इशारा कर रहा हूँ। कोई भी जीव 3 काल की खचित प्रयास से ज्यादा नहीं कर सकता, ये हमारा फार्मूला है।
करके दिखा दी कोई माई का लाल, खचित पर्याय से ज्यादा, संस्कार से ज्यादा, संस्कार से कम करके बता दी। क्या क्या बोल रहा हूँ? संस्कार से कम, संस्कार से ज्यादा, खचित पर्याय से ज्यादा, कम करके बता दी। सब लोग अपना अपना सेट कर लो, ये तो मुझे पर डे 30 मिनट तक चाहिए, कोई भी एक आइटम, कोई भी आइटम जो आपको पसंद हो लिख लो, 30 मिनट, 15 मिनट ले लो, अरे 5 मिनट ले लो, जितने आपको निश्चित करना है कितने, 5 मिनट, 5 मिनट पर डे मेरे को ये होना, करके देखो। नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे, करके देख लेना। क्यों? करता तुम नहीं हो। हाँ, अब गायक की बात देखो, मैं निगोद में भी गायक था और सिद्धालय में भी गायक हूँ। इससे बदल के बता दो कोई, इसे बदल के बता दो, गायक तो रहता ही है। तो चलो वापस, क्या कहा? तुमको गायक देखकर, अब इसे सब बात कहनी है। तुमको गायक देखकर निज गायक की सुधि आए, सुधि माने याद आई। क्या याद आई? गायक को, ये तो शब्द हुआ, ये तो शब्द हुआ, शब्द नहीं भाव, ध्यान रखना। शब्द की होती है मेमोरी और भाव की होती है प्रतीति, उसको कहते हैं सुधि। अंतर समझ में आए? सुधि, वो भाव पक्ष याद आने का नाम है सुधि। हाँ, शब्द याद आए, वो शब्द याद आने में आनंद नहीं आता है, और भाव पक्ष की प्रतीति आती है ना, उसमें आनंद आता है। तो आइए अपन प्रतीति ढूंढते हैं इसमें से। भगवान को गायक देखकर हमें अपना गायक की प्रतीति हुई। कैसी? करना तो आप, मैं तो 2-4 सवाल हल करूंगा, बाकी आप करना, जिनको आनंद लेना हो वो करना। गहरे कृत सुनता नहीं होती, मजा आ गया। आप लोकल लोग को जान रहे हो, फिर भी आप बीतरागी रहते हो, आप में गहरी कृत असुरता नहीं होती। और मैं तो इतना सा जानने के बाद ही प्रभावित मानने लगता हूँ, और इतना जानने के बाद भी आप प्रभावित नहीं होते, इसका मतलब है कि मेरा भ्रम था कि मैं गेहूं से गाय का असुरता हो जाती है, मैं विकारों को जानकर अशुद्ध हो जाता हूँ। ओहो, मेरी भ्रांति चली गई। अब आप भी गायक हो, मैं भी गायक हूँ, एक पॉइंट। दूसरा, ओहो, जब लोकल लोग के गायक आप रहकर के बीच आगे रह सकते हो, तो सेम गायक इधर भी है, मैं भी अब लोकल लोग को जान करके बीच आगे रह जाऊंगा। गायक की सुधि आई, गायक की सुधि आई। सुधि के लिए मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, पहले बीच में 2 बातें बताने के बाद एक दृष्टांत। कभी आपने देखा है जब पढ़ाई करते हो और कोई सही नंबर नहीं आते तो मम्मी कहती है ढंग से पढ़ा कर, तो बोले इतनी मेहनत तो कर रहा हूं, और एक वो भी तो कर रहा है। वो बोले कोई नहीं, वो कितना पढ़ता है, स्कूल भी जाता है, दुकान पर भी जाता है, पापा की हेल्प भी करता है, मम्मी की भी सहायता करता है, घर का पोछा भी लगाता है और पढ़ाई भी करता है, देख फर्स्ट पास हुआ है। तो जब वो ऐसा सब कर सकता है तो फिर अंदर से एक हौसला जाता है, हौसला, हाँ वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसे प्रभु लोग को जानकर आप बीतराग रह सकते हो। अरे मजा आ गया। हाँ, अभी तक मालूम, अभी तक आप आक्रांत हो सबके सब, भले मालूम हो या नहीं हो, मैंने सुबह कहा था दुखी हो, लेकिन पता नहीं कि दुखी है। सुबह बोला था दुखी हो, फिर भी खबर नहीं है कि दुखी हो। सुबह बता दी थी, वो उस वहीं से सुनना फिर से वापस। क्या दुख है हमें? अब थोड़ी लंबी चर्चा करूंगा, 2 मिनट कर लूं, 2 मिनट लंबी चर्चा नहीं, मैं तो सूक्ष्म से हटना नहीं चाह रहा इस समय। टोटमजी साहब ने लिखा है इसको दुख का भी मिथ्यात्व है। क्या कहा? इसे दुख के बारे में भी मिथ्या, जो दुख है नहीं उसे दुख मानता है, और जो दुख है उसे जानता नहीं। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा? दुख के बारे में भी मिथ्यात्व है, जो दुख है उसे तो जानता नहीं है, और जो दुख नहीं है उसे दुख मानता है। अभी आपको ऐसा लग रहा है शास्त्र में लिखा हो तो सही होगा, नहीं मैं आपकी फीलिंग बताता हूँ आपको। अभी हाथ तो नहीं खड़े करवाऊंगा, लेकिन आप फीलिंग में हो तो मुस्कुराना बस। मतलब आपको क्या लगता है? यही तो लगता है कि मैं अमुक को नहीं जान सकता हूँ, उसे जानने से मेरे को विकार हो जाता है, मैं आक्रांत हो जाता हूँ, हे भगवान मेरी जानने में नहीं आ जाए। ये आक्रांतपना ये क्या है? ये है वो आक्रांतपना, जानने से बचना चाहती है। मुझे मत बताओ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों बता दी तुमने उसकी बात? नहीं बता दी तो मैं शांति से खा रहा था। होता है कि नहीं होता है? ये आक्रांतपना,
लेकिन अब हमें मालूम पड़ गया, आप लोकल लोग को जान करके भी, मैं तो थोड़े से जानने से बचना चाह रहा था, आज से मैं लोकल लोग को जानने के लिए रेडी हूँ। जल्दी कह गई ना। अभी तक लगता था कोई मुझे गाली देगा तो गुस्सा आ जाएगा, अब मैं कह रहा हूँ 3 लोग 3 काल गाली देगा तो अभी मैं आपकी तरह मुस्कुराऊंगा, इसका नाम है सुधी आई। जल्दी बोल गए, सुधी आई, गाय की सुधी आई, निज गाय की सुधी आई। हाँ समझ में आया, फिर से बोलूं। अभी तो ऐसे लगता था कि यदि भोजन में नमक नहीं हो तो बिल्कुल भाई हम नहीं खा सकते, हम तो भूखे रह जाएंगे। एक खटाई मिठाई नमकीन होता है सबका कुछ ना कुछ फेवरेट आइटम, ये नहीं तो फिर हम नहीं खा पाएंगे। होता है कई लोगों को, कोई हरी मिर्च के बिना नहीं चलता। हाँ अपना अपना है सबका, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, आपको देख करके लगा वो यदि आप इसके बिना रह सकते हो तो मैं भी इसके बिना जान सकता। अभी आपको क्या लगता है मैं थोड़ा नहीं जान सकता, और आप लोग को जान सकते हो, नहीं तो फिर मैं भी जान सकता हूँ। इस सुधी का नाम मैंने ताकत आई, वो पढ़ सकता है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, वो कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता। अभी ये बच्ची काम नहीं करे, मैंने वैसे छोटी उम्र की बच्ची काम करती हूँ फटाफट फटाफट, तब रोज बोलेगी देख वो तेरे से 2 साल छोटी है, कैसी फूली फूली रोटी बनाती है, भाकरी बना लेती है, दाल बना लेती है, क्या हाथ के उसके हाथ की चटनी देखो। उसकी बात सुनने के बाद क्या होता है, अरे तो हम क्या काम है, सोधी आई का मतलब है। अब बताओ कितना लगा सकते हो। हाँ 3 लोग 3 काल के दुश्मनों को जान करके भी आप शांत रह सकते हो, इसका मतलब मैं भी रह सकता हूँ। आपको क्या लगता था दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो ये कहता है मैं दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, अरे वो अपने आत्मा को नहीं जानता, न्याय को नहीं जानता। ऐसे बहुत पॉइंट है, ये तो आप लिखना अपना अपना घटा कर, मैं तो बहुत सारी बता दूंगा आपको। मतलब आपको क्या लगता है पंडित जी मैं सम्यक दर्शन करने तैयार हूँ, नंबर 1। नंबर 2 मैं अणुव्रत लेने भी तैयार हूँ, नंबर 2। नंबर 3 मैं मुनि बनने भी तैयार हूँ, नंबर 3 हो गई। बशर्ते चौका की भोजन की व्यवस्था हो, अकॉर्डिंग मेरे चले, श्रावक लोग मेरे अकॉर्डिंग चले तो आई एम रेडी। हाँ चल श्रावक चलेंगे रेडी, नहीं नहीं थोड़ा मौसम को भी गर्मी बहु ना पड़ भी जाएगी और शीतलहर। एक काम करेंगे अपन, एक काम करेंगे, मैं बहुत सोच रहा हूँ कि अपन जब जब भी ठंड हो ना अपने समय शिखर जी में, अपन दिल्ली साइड, तो अपन लोग यही आ जाए 4 महीने, मेरी ठंड नहीं पड़ती। तुझे अपने गाय की याद नहीं आई, ये कह रही तुझे सर्व अनुकूलता की डिमांड चल रही है तो मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ू, सब अनुकूल होए तो। पटनी जी मैं तो बिल्कुल मोक्ष में जाने तैयार हूँ, मैं तो बचपन से अच्छे लायकात वाला हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझे सेंधा नमक पीस के ही नहीं देती, मैं क्या करूं, बावड़ी का पानी लाके नहीं खिलाती पिलाती। तो सुन, तो फिर सुन, तू गैर तो भी रह सकता है बावड़ी के पानी बिना भी और नमक कूटे बिना भी। मतलब फिर से सुनो, आत्मकल्याण बहिरंग परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, इसका नाम है गायक की सुधियाई। मिथ्या दृष्टि हमेशा है, पहले दिन की चर्चा है बोरीवली की, हेर फेर करता है, हेरा फेरी से ना जाए, सुना है कुछ, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। अपन धर्म भी करेंगे ना तो हेरा फेरी, पापी पापी पाप करेगा वहां भी हेरा फेरी करेगा, और मोक्ष मार्ग के नाम पर भी यदि प्रवचन सुनेगा तो हेरा फेरी करेगा। हेरा फेरी मैंने ये बदल देना चाहिए, इसको ऐसे करना, अपना मन बदलो, परिणाम बदलो, क्रिया बदलो, थोड़ा सुधार, अब ठीक है, ये हेरा फेरी। और हम केवल मन वचन का है कैसा भी हो, कर्म का उदय कैसा भी हो, गति कैसी भी हो, सब कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी तू त्रिकाली गायक है, आपको जानकारी सुधी आई, इसका नाम है। ऐसी गरिष्ठ बात है, नहीं तो आपको मजा ही नहीं आएगा, आप भगवान के सामने खड़े होकर बोल भी दो हे प्रभु आप गायक हो मुझे अपनी याद आई, तो काम नहीं चलेगा। जैसा अनंत बल आपका प्रकट हुआ वैसे मेरा प्रकट होगा। अनंत बल खाएगा, अनंत बल खाएगा, हाँ अनंत बल ध्यान सुनो, अनंत बल पर द्रव्य में कुछ करने में तो नपुंसक है, अनंत बल
अनंत बल एक भी पर्याय में, अपनी पर्याय में फेरफार करने में तो नपुंसक है। अपनी पर्याय में हो, अभी दूसरे की तो कौन बोली, परब्रह्म में तो करने की बात ही नहीं, अपनी पर्याय में भी फेरफार करने की शक्ति नहीं, इसका नाम अनंत बल। तो अनंत बल क्या करता है फिर? सुनो, बहुत काम की बात है, पकड़ जाओ तो। अनंत बल के नाम पे आप लोग एकदम ऐसे ही लगता है शक्तिमान। शक्तिमान जानते हो? कुछ भी कर सकता है। अरे शक्तिमान इसका नाम नहीं है, शक्ति इसका नाम है कि तीन लोग तीन काल इधर से उधर हो जाए, लेकिन गायक ही अनुभव करता है, गेयों से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं होता, इसका नाम अनंत बल। अभी भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसका मूल कारण ही अनंत बल नहीं। और अनंत बल क्यों नहीं आ रहा, उसका मूल कारण है कि हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते। कुछ कह गए हम जल्दी जल्दी, कारण क्या कह गए, दो बातें जल्दी बोलो, नहीं समझ में आया आपको? केवल ज्ञान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हमारी बस की नहीं भैया, हम तो ऐसी ठंड में हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। तो ठीक है, निगोद में जाओ, और क्या करें? आपको पता है तीन लोग तीन काल की ठंड भी भगवान के ज्ञान में झलकती है। क्या करोगे बोलो? हमारा शरीर नहीं होता, अरे शरीर तो इसलिए नहीं होता है कि उन्हें शरीर से बाधा नहीं लगती थी, इसलिए शरीर नहीं होता। तुमको शरीर की बाधा लगती है, इसलिए शरीर होता है। थोड़ा सूक्ष्म बात हो गई कर्णानियों की। मैंने एक बहुत अच्छी बात पहले कही थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड टाइम, मतलब उधर भी कही थी, समय सिंह जी एक बार उधर भी कही, अब फिर कहता हूँ, बिना एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन का एग्जामिनेशन पास करे तो केवल नहीं हो। क्या बोला? बिना क्वालिफाइड हुए तो आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग टेस्ट कौन सा है कि तू समर्थ ज्ञाता अनुभव सकता है कि नहीं। अब जिस मामले में तू असमर्थ मानता, वही एग्जामिनेशन रिपीट होगी। जैसे सीए का पेपर होता है ना, जो पेपर तू क्लियर नहीं कर पाएगा वो तुझे होता है, वो क्या कहलाता है तुम्हारे, ये सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर में तेरे एक पेपर रह गया, तो सेकंड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी तेरे ज्ञाता रहने की ताकत का टेस्ट है, टेस्ट है। मेरी इस समय बहुत बोलने की इच्छा हो रही है, ज्यादा नहीं बोलूं, लेकिन आपको लगे स्कूल कर दिया इसलिए। मेरी तो बहुत स्कूल करने की इच्छा है सर। जैसे तुमने देखे, जब तक हम प्रतिज्ञा नहीं लेते हमारी परीक्षा नहीं होती, और प्रतिज्ञा लेते से परीक्षा स्टार्ट। देखा है आप लोगों ने, चेक किया है? अपन ने सोचा कि 7 बजे तक पानी पिएंगे, अपन पहले ही बहुत छूट रखी थी, बहुत छूट रखी थी अपने हिसाब से, तो 5 बजे भोजन हो जाता है, तो फिर हो जाएंगे 7 बजे। लेकिन जिस दिन से 7 बजे के बाद पानी नहीं पीने का नियम लिया, उसी दिन के बाद से कुछ ना कुछ उलट पुलट होने लगती है। वो क्या बताएं पंडित जी, अब पीऊं कि नहीं पीऊं, और टूट गया नियम। ठीक, ऐसे लोग कितने प्रसन्न हो जाएंगे बोलो, यदि आपने प्रतिज्ञा ली है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठ के प्रक्षाल करूंगा, अब बस आफत आना शुरू हो गई। आपने बोला मैं सत्य बोलूंगा, सत्य में तो बहुत मेहनत है, सत्य बोलना बहुत कठिन है। यदि जीव सत्य बोल ले और सत्य का अनुभव कर ले तो गारंटी से मोक्ष है। नहीं बोल सकता, क्यों? सही बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तुम्हें मोबाइल गेम खेलने में मजा आ रहा है और मम्मी पूछेगी क्या है, तो आप कह सकते हो मोबाइल गेम खेलने में मजा आ रहा है। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस देख रहा, मैं तो पढ़ाई में रुचि है। भाई जिस चीज की रुचि होती है ना, उसको बताना कठिन होता है। मतलब यदि हमें पहले से मालूम है कि मुझे आइसक्रीम भाती है और मम्मी को पसंद नहीं, और आइसक्रीम खानी है, अब मम्मी से सही बोल पाओगे? मैं तो बच्चों का एग्जाम्पल, सब बड़ों की भी यही स्थिति है, जो हमें कहना चाहिए वो नहीं कह पाते, क्योंकि फियर है। सुनो, गायक रहने वाले ही सत्य बोल पाते हैं, और गायक रहने वाले ही रहते तो है ही। अब इसको साहस आएगा, इस चीज का बीज बढ़ेगा, बीज बढ़ेगा, वीर्यंत आएगा, क्षोभन बढ़ता चला जाएगा, ताकत आती जाएगी। आपने देखा है किस किस के नाम लूं मैं, बोलो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे श्रीमद राजचंद्र जी हो, ये हमारे महापुरुष कोई भी हो, सिर पर सिगड़ी जल रही है, कितनी शक्ति है।
जानते रहने की, दुर्विकल्प बस केवल ज्ञान, बस। मैं नहीं सुन सकता, मत सुना। महावीर भगवान नहीं सुन पाए थे, कहां से कहां फर्क हुआ। पहले विश्व भूति के पर्याय में थे नहीं वो महावीर भगवान, और उसने कहा था एक एक महीने में उपवास करते थे, तो हम आहार देंगे और कोई नहीं देगा। फिर लोगों ने बोला अरे कैसा राजा है, खुद भी आहार नहीं देता, 3 महीने हो गए और हमको अभी नहीं देने देता। अच्छा, ये मेरा वही भाई है, कजिन भाई, पहले भी हैरान करता था और आज भी हैरान कर रहा है, और ज्ञाता अनुभव नहीं किया, समर्थ नहीं माना अपने को, केवल ज्ञान में फेल हो गए। चलो रिटर्न हो जाओ, एग्जाम देना पड़ेगी, फिर देना पड़ेगी। अब इसमें कठिन कुछ नहीं है, समर्थ हो और समर्थ होता चला जाऊंगा। मैं ज्ञातापने से डरने वाला, ज्ञातापने से नहीं डरना मतलब मैं ज्ञेयों को जानने से इनकार नहीं करूंगा। फिर से बोलो, कुछ बोल गए। हाँ, ज्ञेयों को अभी मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ रोज लिखो। बोलो कहाँ तक सुन सकते हो। यदि मैं आपको होमवर्क दे दूं ना तो आप कह दो पंडित जी यहाँ तक बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, यहाँ तक बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये सब बोलेगा फिर तो। आपने देखा है बच्चों को, कभी बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, तो कोई गाली देता है मुस्कुराते रहते हैं, फालतू बातें करते हैं, बेकथा निंदा करते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन जैसे बाप तक आई, बाप तक नहीं जाना तो क्या कर लेगा तू, बस लड़ाई शुरू। मैंने एक बहुत खराब घोषणा की थी बहुत साल पहले, उसका अच्छा रिएक्शन नहीं आया पब्लिक में। नहीं भाई देखो, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो बर्दाश्त तो परीक्षा पास करेंगे तो मोक्ष नहीं जा पा, तो मेरे को तो लॉन्ग टर्म रहना नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब गुरुदेव को कहेगा, वो मेरे गुरुजी को भी कहेगा ना। अब थोड़ा भेद लगता है लोगों को, इसलिए कह रहा हूँ। और तुम आचार्य कुन को भी कोई बुरा कहेगा ना, समय साज जी कोई बुरा कहेगा ना, देव साज गुरु को भी कोई बुरा कहेगा तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब हाँ ठीक है, ठीक है, गुरुदेव साज गुरु तो परद्रव है, समय साज जी परद्रव है, लेकिन गुरुदेव तो आपनो छे नहीं। अच्छा, देव साज गुरु के नाम पर हम क्या कर सकते हैं, गुरुदेव के नाम पर। अब ये बात सबको अखरती है थोड़ी सी, लेकिन मैं खुल के बताता हूँ। मैंने इसमें बहुत सोचा, एक डायलॉग के पीछे बहुत सोचा है, आज नहीं 25 साल सोचा है इसके ऊपर, सोचा है इसमें, और मैं सही में बुरा नहीं मानता हूँ। उसका कारण है बुरा नहीं मानने का। बोलो बहुत अच्छा पॉइंट, आपके काम आएगा इसलिए कह रहा हूँ। कोई आपका बुरा कहे और आप सही में अच्छे हो, रियली आप बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी कोई बुराई करे तो बुरा क्यों नहीं मानना। उसका बहुत सुंदर उत्तर है, अरे जो जीव बुराई कर रहा है वो अपनी योग्यता का परिचय दे रहा है, मेरा परिचय नहीं दे रहा। जिनका कर रहा उनका नहीं दे रहा, और उसकी योग्यता कम है, वो नहीं जानता, नहीं जानता। गुरुदेव जी की भाषा में बोलो, भूलेला भगवान छे, वो अपनी आत्मा का विरोध कर रहा है, मेरी आत्मा का विरोध नहीं कर रहा है। यदि उसे आत्म का ज्ञान होता, तत्व का ज्ञान होता, आत्म का विरोध क्यों करता। अरे बात कोई विरोध करता है तो वो अपने अज्ञान का ही है। अब बताओ हम उसमें करुणा करें, ये करुणा का विषय है। हमारी तो यही करुणा है, उसको आत्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो। गुरुदेव श्री के सामने कोई ने बुराई भी करी ना, और सच्ची बुराई, सच्ची मैंने भयंकर बुराई कर रहा था, गुरुदेव को बताया भी। गुरुदेव बोले भाई, जब 5वां उत्तर रत्नगढ़ ठाकुरचार्य में है, बहुत बढ़िया उत्तर आया है। योग्यता उसकी बंद की योग्यता जुदी जुदी है, मेरी बंद की योग्यता जुदी जुदी है। इस विश्व में कोई निंदा करने वाला भी मुझे दुखी कर सकता है। अब समझाएंगे, इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान, बहुत लंबा चौड़ा है, अभी पूरा नहीं हुआ। मतलब सोचो ना, इसे पॉइंट सुधी आई, गाय की सुधी आई। मतलब भगवान का विरोध करने पर भी भगवान को बुरा नहीं लगता, मुराज का विरोध करने पर भी मुराज को बुरा नहीं लगता, तो फिर मेरे को। पंडित साहब की भाषा में बोलो, बोलो भाई कोई आपकी बुराई करे तो आपको कैसा लगेगा, जल्दी बोलो तो मैं आगे का उत्तर दूं। कोई हूँ दीन है, पावन हूँ, बस। अब शक्ति का तो तुमने नाश कर लिया, फिर कह रही चर्चा तो मैं बहुत कर सकता हूँ,
मेरे को डबल डायलॉग कहेंगे ना, बायो डायलॉग, दोनों साइड से बातचीत करो, फिर आए मजा इसमें। आपको अभी ये लगता है मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ आप तो बताओ क्या बिगड़ेगा, कब क्या बिगड़ेगा, बोलो क्या परिस्थिति आएगी जो बिगड़ जाएगा, ये मुझे बताओ, मैं उसको उत्तर दूं। प्रश्न में आया, आप लोग मुझे सुनकर सोच के बताओ कि ये सब आएगा तो मेरा बुरा हो जाएगा, तो मैं उसी का उत्तर देता हूँ। बोलो सोच के बताओ। पंडित ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, कोई सा भी 5 इंद्रिय, कर्म, उदय, संयोग, गति, जो तुम्हें कहना है कहो, एक एक का उत्तर निकाले। कुछ बिगड़ा ही नहीं है अभी तक, बिगड़ेगा भी नहीं। अब मौज कर पंडित जी, नरक चले गए तो सुबह कह दिया था अनंत बार नरक गए, आपका नहीं नया काम और किसी में ताकत तो आगे। ऐसे अभी जो आत्मा को नहीं जानते, गायक को नहीं जानते, समर्थ गायक को नहीं जानते, क्या बोला, समर्थ गायक को नहीं जानते, वो ही जैसे हे प्रभु माथो ना दुखे, पग ना दुखे, क्यों दुख जाने नहीं, आत्मा का क्या बिगड़ेगा, बोलो। अब समाधि हो जाएगी, इतनी सामर्थ हो जाएगी, वीर का क्षोभन बढ़ जाएगा, समाधि हो जाएगी। पग दुखता रहा, कैंसर होता रहा, क्या पड़ेगी जाएगी, रोग होता रहे, मौत होती रहे। रोग होता है, मौत होती है, कि जिसको होगा उसको मौत हो, हमको क्या। पंडित साहब की रचना है निर्भय स्वभाव, बहुत अच्छी पंक्ति है, अच्छी रचना है, आप लोग नहीं पढ़ी, पढ़ो। कौन सी इसी में, निर्भय स्वभाव चिंतन, नाम क्या है, निर्भय स्वभाव चिंतन, बहुत जोड़ा है। उसकी लाइन ही यहाँ से, सदा से रहा आत्मा अभी हूँ, मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूँ। देखो लाइन रचना कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई। मुझसे मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कौन ऐसी रचना स्टार्ट करी, स्टार्ट। मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूँ, न बदलू, आत्मा ही रहूंगा, बदलूंगा नहीं। पढ़ ले दो सी रचना, बहुत अच्छा है। बोलो क्या बिगड़ जाएगा बताओ, घर जाना पड़ेगा, और चले जाएंगे, चले जाओगे, चले जाएंगे, नहीं पड़ी ऐसे में बोलो, डर लगता है, सही में अपनी वाणी भल गई तो, कई बार तो बोलने से भी डरते लोग, बोलने से कि सही में फल गई तो, अरे सही में फल गई तो अभी आत्मा का क्या बिगड़ेगा। जब उस आत्मसत्ता को देख के बोलो, उसको देख के बोलो क्या बिगड़ जाएगा। कहीं लिखा है कि आप अपने मन से ही बोल रहे हो कि हाँ, बहुत सारी बातें सुबह बता दी थी। अभी पद्म प्रबंधारी मिजाज कहती है, प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो मुझे नरक से कोई दिक्कत नहीं, नरक का वास भला में कोई दिक्कत नहीं, और यदि आपकी चरणारविंद की भक्ति नहीं तो मुझे स्वर्ग का वास भी नहीं। क्या करेंगे क्या होगा ये चरणारविंद की भक्ति का क्या मतलब होगा ये, सुधी आई, आपकी भक्ति आपकी सुधी आई। एक दृष्टांत देकर के थोड़ी मजाक उड़ाता, मजाक तो समझते हो, मजाक समझते हो, उपहास करना, मैं उपवास करता, तैयार हो सब तो काम हो गए, मजाक बहुत बड़ी उड़ानी है मुझे। जो अपने को गायक नहीं होते और टेंशन में आ जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं या बहुत हैरान हो जाते हैं, उसका उपहास। एक व्यक्ति सपोज सुन रहे बेटी, रेडी, तेरे से बात कर रहा हूँ, तुम भी सब रेडी रहना। आगे नहीं बेटी, पीछे आए, अभी स्कूल से आए बच्चा, आज शाबाश, आगे बच्चों को देखने मुझे अच्छा लगता है, नई नई कलियां हमारी बाग की, बहुत बढ़िया। सुन रहे हो, रेडी, स्टोरी सुना रहा हूँ। जो बच्चे कहेंगे वो आप मानना, बच्चे जो कहेंगे वो आपको मानना है। बेटे कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं, टच भी नहीं करेगा, तुम्हारी हेल्थ टच नहीं करेगा, खाना पीना, पैसा, फाइनेंस, मम्मी पापा, किसी को भी टच नहीं करेगा, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। कब ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन। एक व्यक्ति तुम्हारा नाम एक कागज पर लिख रहा है और उसको फाड़ दिया, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा,
आपका नाम लिख के फाड़ दिया उसने। लेकिन हाँ, आपको टच नहीं किया, हेल्थ टच नहीं की, फाइनेंस टच नहीं किया, फैमिली को कुछ नहीं कहा। तो बोलो भाई, कौन कौन को गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, पक्का सोच लो। फिर आपका नाम लिखा, क्या नाम है आपका? सिद्धांत। वेरी गुड सिद्धांत, तेरा नाम लिखा सिद्धांत। और फिर उसको फाड़ करके जूते उड़ा के सिद्धांत और लाती लाती मारी। हाँ, अभी तक गुस्सा आएगा तेरे को? क्यों क्यों नहीं आएगा? प्रश्न तेरी क्यों हम गुस्सा का अरे और अपना परिणाम क्या बोलते उसको अंधे कर। समझ गए ना? वेद विज्ञान की भाषा बोलती है, समझ आएगी नहीं है? क्योंकि उसने हमें कुछ किया ही तो नहीं, किया ही तो नहीं। वो फाड़ रहा है, जूते मार रहा है, कुछ कर रहा है, हमें क्या दिक्कत है? पर एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आत्मा को अनादिकाल से किसी कर्म ने छुआ था नहीं। जरा सोचो सत्ता के बारे में, जैसे कर्मों ने छुआ नहीं, संयोग ने छुआ नहीं, पूरा विश्व व्याधि बन गया, उसने मेरे को बुरा किया नहीं। केवल तूने एक मान लिया कि मेरा नाम, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, इसने मेरा मकान तोड़ दिया, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं नरक तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारी पिक्चर देखी होगी बदले लेने वाली, बहुत सारी बातें सुनी होंगी बदला लेने की। इसने ऐसा किया तो मैं अभी मैं फिर पूछ रहा हूँ, इस कागज में फाड़ने वाले में और इसमें क्या फर्क पड़ा? आत्मसत्ता का द्रव नहीं बिगाड़ा, गुण नहीं बिगाड़ा, पर्याय नहीं बिगाड़ी, कुछ भी नहीं बिगाड़ा। यहाँ तक कि तू अभी फुल्ली सेफ है रत्नत्रय के लिए, समय दर्शन ज्ञान चाय के लिए, मोक्ष जाने के लिए, केवल ज्ञान पाने के लिए। बस तू स्माइल पास कर और मोक्ष मांगे स्टार्ट कर। इसी बच्चे को फिर से लेता हूँ सिद्धांत। रेडी? गुस्सा नहीं आया तेरे को ना? बिल्कुल नहीं आया। अच्छा सिद्धांत, वो जितनी बार सिद्धांत लिखेगा कागज पर, उसे फाड़ेगा और पैरों के नीचे रखेगा और तुम बिल्कुल बीतरागी रहोगे, एकदम शांत, स्माइल पास, क्योंकि तेरा तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मम्मी पापा का नहीं बिगाड़ा, फाइनेंस और हेल्थ कुछ भी नहीं बिगाड़ा, खान पान वगैरह कोई टच नहीं किया उसने, केवल कागज पे लिखा, फाड़ा और दबाया और तूने स्माइल पास की। तो नरेंद्र मोदी ने तेरे को ब्रेव बच्चा, क्या बोलते हैं, ब्रेव चाइल्ड कह करके 100 करोड़ का इनाम दिया। तो वो फाड़ेगा तो तुझे कितना दुख होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? हाँ अभी जरा छोड़ दो, अभी तो 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बोल भाई, तुम गुस्सा आएगा नहीं? पंडित जी 100 बार लिख के नाम फाड़ेगा, कागज पे 100 बार लिखेगा, फाड़ेगा, तब तक तो गुस्सा नहीं आएगी। लेकिन 101 भी बार लिखेगा तो फिर मैं आप में खो दूंगा, आप में से बाहर आ जाऊंगा और मैं अंडर कंट्रोल नहीं रह पाऊंगा मैं। ऐसे परिणाम किस किस के होंगे बोलो? अरे पंडित जी 101 बार भी तो 100 करोड़ मिल रही है, 102 बार भी तो। हाँ बोलो बोलो, कौन कौन गुस्सा आएगा बोलो? जरा एक बार वेद विज्ञान का मजा लेके देखो, आत्मा की सत्ता का बाल मांगा नहीं हुआ, ऐसा तत्व हमें मिला, दे जाए जाए रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है, मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ अव्यक्त है वैसा। बोला कितनी मस्ती मस्ती की बात है। जरूर बोले इसने मुझे बुरा कह दिया। घरों में मतलब करोड़पति घरों में भी महिलाएं केवल वाणी के तीरों से घायल हो जाती है। वाणी के तीर समझते हैं? जेठानी ने, सासू ने कुछ कह दिया, अब अपन काम में लगे तीर लग गया, हमारी वैल्यू न थी। अब दुखी 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 दुखी। अब बोला क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, बोला तो क्यों बोला। अब शाम को पति आएगा, अपन बड़ी एक्सपेक्टेशन दिखे पति को, बोलेगी तो सिंपैथी मिलेगी और वहां से सिंपैथी नहीं आएगी।
जरूर सासू ने कान भर दिए होंगे, सब कच्चे कान के, मेरी तो भी सुनो। अब वो सोच आ गया और ये मोक्ष कब हुआ? अब ये उल्टा समझ रहे, ये आपके नहीं सभी की प्रॉब्लम है। अब अपन फिर से कहता हूं, एक दर दूसरे को छू नहीं सकता, विश्व का कौन सा पंडित मुझे दुखी कर सकता है? एक गाय की सुधी आई। एक बात की याद दिला रहा हूं, केवल एक बात की याद। कहानी याद रहेगी सिद्धांत? कोई नोट कोई फाड़ेगा तो तुझे बुलाता हूं नहीं, पक्का? तो तेरे नाम को लेकर कोई स्कूल में गाली दे देगा तो नहीं लगेगा? पक्का? खुश हो। 10 स्टूडेंट मिलकर ग्रुपिंग करके तेरे को बोले, मम्मी पापा को भी बोले, अब नहीं लगेगा? ये तो पापा का भी था, मुझे छोड़ी तो नहीं रहा कोई। हमारे भगवान सुना, कौन कौन कहेगा ये बात कि सत्य असली अंजन चोर, विरोध करने वाला व्यक्ति भी भगवान बन गया। जैन शासन का विरोध करने वाले को देख करके भी हमारे भगवान बीतरागी हैं। ये गायक की सामर्थ्य को बता दी। बस वापस आ जाओ, गायक की सुधी आई। क्या मतलब? यदि आप टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेंस पावर आपके पास है, तो आज के बाद हाँ सिद्धांत की तरह कैसे सिद्धांत कोई बुरा कहे तो कहने दे, हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें? बोलो। अब पैसे वाली बात रहेगी ना, पैसा नहीं मिले तो फिर तो गुस्सा आ ही जाएगा। नहीं 100 करोड़ दे तो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन नहीं दे तो भी नहीं आएगा। जब 100 करोड़ का एग्जाम्पल है, यहाँ पर गुण श्रेणी दे रहा है। यदि तू टॉलरेंट रखेगा, वैसे ही तेरे को केवल ज्ञान होगा, रिद्धियां प्रकट होंगी, 64 रिद्धियां होंगी, तुझे खबर नहीं है, सारे कर्मों का अभाव होगा। तो मुझे कहता हूँ, मैं बार बार मस्ती ले रहा हूँ कि जब मेरा बाल वांगन नहीं कर सकता कोई, तो बोलने दो ना, बोलने दो। लेकिन साहब तो अन्याय है, कई बार इसलिए दुखी होते हैं, जब मैंने गलत नहीं किया तो बर्दाश्त क्यों करूं? एक लगता है ना सबको, जब मैंने गलत नहीं किया तो बर्दाश्त क्यों करूं? तो फिर हमारा कर्णान्यू कह रहा है, बहुत सुंदर, अन्याय की व्यवस्था नहीं है। तूने इस भाव में नहीं किया होगा तो पूर्व भाव में किया होगा। हाँ, अब तो एक काम हो सकता है, पूर्व भाव का उदय जान करके स्माइल पास कर, मेरा तो पहले भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई राग देश नहीं, मोक्ष। कितना सरल मोक्ष जाना, बोलो। मैं जल्दी बोली, कितना सरल है? क्या बोल रहा हूँ? कितना आपको समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। व्रत उपवास कर करके मोक्ष जाना बहुत कठिन है। कांटों के बीच में एक तपस्या कर रहा है वो साधु, कांटों के बीच में बैठा है, तपस्या करके भी कुछ नहीं होता। एक टांग पे खड़े हो, कहते आपको नाखून बढ़ गई, भला हो गया है, ये हो गया है, 50-50 किलो का वजन ला रखा सिर पे है, क्या होता है? इतनी कठिन तपस्या नहीं करवा रहे, केवल इतना है कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तू ध्यान रखना, तेरा मोक्ष जाएगा। एक लाइन में मोक्ष कौन बोलेगा? जल्दी, बच्चों में से जल्दी बोल के ऐसे पूछो, बोल बेटी। हाँ आगे बोलो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, स्माइल पास करते रहो, मोक्ष मिलेगा। 20 रुपए दे देना मुझे। हमारे पास तो बच्चों के लिए 20 रुपीज है। समझ आया? बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ा, बहुत अच्छा। तेरे पकड़ा क्या? मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं, अनादि का ज्यादा करता है, ऐसा क्या ज्ञान कर मुस्कुराते रहो, और कोई कुछ करे ना मुस्कुराते रहो, मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ बिगड़ा ही, मेरा कुछ बिगड़ा ही, मजा करते, और मजा करते 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 मोक्ष। इसका नाम है केली करे जगमाई जनेश्वर की लघु मुंडन। याद होगा सबको? क्या बोला मैंने? अब शब्द जाल में मत पढ़ो, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, शब्द जाल में क्या आते हैं, मैं शब्द जाल में क्या जवाब दूं? मुझे तुम शब्द जाल में न मेरे से पूछो और न मैं बता पाऊंगा, क्यों? मैं खुद शब्द जाल में नहीं समझ पाता, और नहीं तो मुझे समझा दो कोई, और नहीं मिलते सरल भाव में समझा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए सारा जगत इधर से उधर हो जा। पंडित साहब की रचना है जो मैंने गुरुदेव सिंह की जीवन चरित्र में गाई थी, ये मेरा निश्चय। उसमें एक पंक्ति है पंडित साहब ने लिखी है, बहुत जोरदार,
रे कर में अपने ठाठ तू दिखाता है किसे। ऐसे चोरी छाती इधर आ गए। पंडित जी की रचना है। रे कर में अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसी। निरपेक्ष ज्ञाता रूप निरपेक्ष रहूंगा, ज्ञाता ही रहूंगा। बस पढ़ो ये रचना कितनी जोरदार है। कहा डरना कि नहीं डरना, बोलो कितने मोक्ष होना। तुम पंडिता दुनिया में बता दे। इनसे पूछा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा बच्चों को क्या संस्कार डाले, भाई यही संस्कार डाले। पर यदि शब्द सुनेगा बाद में भाव आ जाएगा। पहले में पहले अनादि अनंत परमेश्वर सुरक्षित है, कोई बिगड़ता नहीं। कोई बुरा कहे या अच्छा, कोई कुछ भी करो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। इसमें पास बस और क्या करना, इसमें पास करो मोक्ष जाएगा। इतना सरल काम, सरल भाषा है और ज्यादा शब्दों में ढूंढो वो मैं पहले कैसे बात के लिए। चलो न्याय की सुनी आई और आगे क्या हुआ। यही भावना आप सम स्थिरता प्रगटाई, यही भावना आप सम स्थिरता प्रगटाई, यही भावना आप सम स्थिरता प्रगटाई। मैं 3-4 बार भी पढ़ दिया कि जो अर्थ आप समझेंगे वो तो आप समझेंगे। नकली अर्थ है अब मैं स्वरूप में स्थिर हो जाऊं, नकली कह रहा हूं इसे, नकली कह रहा हूं। अरे इस इमोशन में भी ब्लैकमेल मत हो। अरे मैं गायक हूं बस इसी में स्थिर हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा सीधा करते मैं कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। जे स्थिरता मतलब श्रद्धा में स्थिर, और श्रद्धा की स्थिरता बढ़ते 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 चाय की स्थिरता बन जाएगी। चाय में भी स्थिर होने की कोशिश नहीं करना, मेरी फिर एक दुखी नया शुरू हो गया। करना तो है ही नहीं, एक भी पर्याय में फेर फार कर दो नहीं। मतलब मेरा अनादि अनंत बिगड़ा नहीं तो कोई कुछ भी करे। पंडित जी एक प्रश्न, गुस्सा आ जाए तो ये प्रॉब्लम सबको ही होगी ना, गुस्सा आ जाए तो। हाँ तो पहले नंबर लिखो, मैं अनादि अनंत हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। गुस्सा आ जाए तो कुछ कहती हूँ आ जाए तो रहता ही। तब अभी मुस्कान आ गई नहीं तो अनंतानुभूति क्रोध चला गया। फिर मैं अपने को भूल गया इसलिए गुस्सा किया। अरे तूने गुस्सा किया ना, हो जाने दे, तेरा तो नहीं बिगड़ा है। मैं अनंतानुभूति का इतना सरल काम है, अनंतानुभूति का जाना कितना कठिन बना दिया अनंतानुभूति। बाप रे, तब फिर भी गुस्सा आया तो आने दे। क्यों? गुस्सा तेरे मिटाने से नहीं मिटता, गुस्सा गाय को देखने वालों को घटके मिटता है। जल्दी बोलिए, बहुत बढ़िया बात। घटके मिटता, गाय को जानने वालों के घटके मिटता है, गाय को नहीं जानने वालों को तो अमिट रहता है। क्या कह रहे हो? गाय को नहीं जानने वालों को तो अमिट रहता है। अमिट अघट, अघट घटता भी नहीं। तू इसमाइल पास कर रहा है, तेरा मोक्ष न की बात कर। अब कहा किस किस प्रसंग में कोई बुरा कहते नहीं, शरीर का कुछ भी हो जाए, मैं क्या करूं? सब तो रो तो रहे हो कि हाँ कोई कसाई चौकड़ी रो रही, मैं नहीं रो रहा, मैं तो मात्र हूं, मुझे नहीं पता। एक काम बोलूं, सम्यक दर्शन करना हो तो और दृढ़ चारित करना हो तो दोनों का एक ही उत्तर है, एक ही उत्तर है। कौन सा? आप में से कोई पहली बार आया हो उसके लिए कह रहा हूँ, बहुत बार आगे मुझे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार जो आगे होते हैं ना उनका वो भय सेल हो जाता है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सुना पड़ा रहता है ना, तो उनको ये इतना तो लगता है हाँ बढ़िया है, चलो भाई तो काम से काम करो जी, काम तो सुनने का और काम से काम रखो। अरे यही काम दूसरा काम नहीं। लेकिन मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, प्रेम से कह रहा हूँ, जिन्हें कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं आता हो, वो केवल एक लाइन याद रखो, मोक्ष मार्ग की इतनी सी विधि है, मुझे द्वादशांग नहीं मालूम, 4 अवयव नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, लेकिन आत्मा की सत्ता अनादि अनंत सुरक्षित है। चाहे शरीर टूटे फूटे मिले छूटे कुछ भी हो, संयोग में कितना ही फेरफार हो जाए,
परिणामों में भी कितना ही व्यापार हो जाए, कसायों में, गतियों में, सारे तूफानों में कुछ भी हो जाए, ये अनादि अनंत सुरक्षित ज्यों का त्यों रहता है। इतना जानने कर स्माइल पास करने वाले का मोक्ष मार्ग होगा और होगा। इसे सारा द्वादश पढ़ लिया। आप कहोगे मैं फिर ग्रंथ की भाषा बोलूंगा, लेकिन उसमें आप फिर फंस जाओगे। लिखा है 14 नंबर की गाथा में, तुमने द्वादश अंग पढ़ लिया। 15 नंबर की गाथा में लिखा है, तुमने द्वादश अंग पढ़ लिया। जिसने आत्मा को अबद्ध स्पर्श जाना। अबद्ध स्पर्श क्या है बोलो? कर्मों से बिगड़ता नहीं। क्या बताओ अबद्ध स्पर्श क्या है? सुरक्षित है, पूरा भाई। इतनी लाइन याद रखो, मोक्ष हो जाएगा। इतना याद रहेगा तेरा मोक्ष का टिकट पक्का। और कौन कौन याद रह जाएगा? एक कोई ले जाएगा। बोलो, बाकी बोलो जरा क्या याद रह जाएगा? बोल, कोई बात नहीं, बोलो, तुम बोलो कौन सा बाकी याद रह जाएगा? मोक्ष पक्का हो जाएगा। बोलो। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं अनादि अनंत सुरक्षित हूँ, मेरा कोई बिगड़ा नहीं है। इतना इस्माइल पास करना। बोला कौन को याद हुआ? मैं अनादि अनंत सुरक्षित हूँ। बोल भाई। मुझे कुछ नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसलिए क्या करना है? इस्माइल पास। बस निपट गया, ये निपट गया, तेरा टिकट पक्का। ओके, तू डन कर देना हो, तेरे ऐप पे आएगा। हाँ भाई, कौन रेडी? बोलो, बोल। मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, कभी नहीं बिगड़ा। अनादि अनंत कहने का मतलब कभी बिगड़ा नहीं और बिगड़ेगा भी नहीं। हाँ बोल। हाँ, कुछ नहीं, सबको 20-20 दे दो भैया। अभी नहीं तो रात को दे दो। रात को आओगे कि सो जाओगे? हाँ बस ठीक है। सिद्धांत समझाया क्या? तेरा कुछ बिगड़ा नहीं, कोई बिगाड़ सकता है? तेरे मम्मी पापा का तो बिगाड़ सकता है ना कोई? नहीं, किसी का बस नहीं बढ़ गया। तू तो बिगाड़ सकता है किसी का? नहीं। वेरी गुड, बात बढ़िया। हमें तो मजा आएगा, हमारी मोक्ष जाने वाली 8-10 तो मिल गई। बिल्कुल, इतनी बालक होने की जरूरत है। भूल जाओ कुछ याद है, भूल जाओ कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है। सचमुच खोल के दिखा दूं जिनवाणी। आत्मा अनादि अनंत सुरक्षित तत्व का नाम है, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं है। एक उसके जानने की सामर्थ्य है। जानने के बाद ये जनता बनी रहने का नाम है स्थिर हो जाए। अभी मेरे को भ्रम नहीं होगी, नहीं कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। अरे कुछ होता ही नहीं। सुनाया था पंडित साहब का संस्मरण, कितने साल हुए पढ़ते पढ़ते, कुछ हुआ ही नहीं। पंडित जी बोले यही तो कह रहे, अनादि काल से कुछ हुआ ही नहीं। तू इतना निर्णय कर ले, कुछ हुआ ही नहीं। अभी इससे ज्यादा क्या सरल होगा? बराबर। हाँ, कंटेस्ट होगा अपना इसका ही, पेपर कल ही आउट कर दिया। क्या मस्ती की बात। हाँ, स्थिरता का मतलब मैं स्थिर होने के लिए उपाय नहीं करूं, वो अनादि अनंत सुरक्षित हूँ, इसके नाम स्थिरता है। आ जाएगा, ये भी करना नहीं है, बस इतना एक सम्यक ज्ञान ही आपको मौज करा देगा। जैसे बच्चे ने कहा था, कितना दृढ़ता से बोला था सिद्धांत ने, कितना दृढ़ता से। नहीं आएगा तो नहीं आएगा गुस्सा, क्यों आएगा? मेरा क्या बिगाड़ दिया उसने? कागज पे लिखा, फाड़ दिया, 1 करोड़ मिल गया, 100 करोड़ मिल गए, दिए जा। हाँ, आत्मा का बाल माँ का हुआ नहीं। बराबर, बहुत मस्ती की बात। मैं तो सही बताऊं, ऐसी प्रवचन की बात मुझे प्रवचन करने की इच्छा नहीं होती। निमित्त नैमित्तिक वाली निमित्त इच्छा ही नहीं हो रही, मुझे सब पता है क्या क्या लिखा है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि बिगड़ा कुछ नहीं। एक बात कंफर्म है, बिल्कुल विचार करना भाई, टाइम तो हो गया। याद आ गई, गाय की याद आ गई। क्या याद आ गई? अल्प भगवान बन गए, ये नहीं तुम भी समझ गए हो और मुझे याद आ गई, मैं भी तो सर उधर पट्टी हो रही, उसे क्या है? तो वो कौन मैं कर रहा हूँ? मैं तो सोमाटी क्या है, अलग ही हूँ। कसाय उधर मचा रही है, मैं उधर नहीं मचा रहा हूँ। उधर कौन मचाता है? खाने का, पीने का, लड़ाई का, झगड़े का। वो कसाय बांद्रानी जेल, समझते ना? बांद्रानी जेल कोतवाल करे छे, वो जानू છું बस। और क्या कहता है? होता है होने दे। ध्यान रखना, गाय को बोलने का बंद है, कसायों को होने का बंद नहीं।
कुछ कहा, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात। हम कसायों से परिणामों से डर के आज पूछे ना कि वो हमें सुना ही प्रतिज्ञा टूट गई तो नरक का बंद हो गया होगा, प्रतिज्ञा टूट गई तो नरक का बंद। अरे स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा अनंत बार टूट गई। बस क्या है परिपूर्ण सुरक्षित है, इसे देखो मस्ती का। प्रतिज्ञा होती इसलिए तोड़ो। क्या कह रहे हैं आप? अरे एक प्रति स्वरूप में लीन होता है। एक प्रतिज्ञा जोरदार कभी नहीं टूटेगी। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा पे ही टूटती है, प्रतिज्ञा के लायक नहीं होती। प्रतिज्ञा को तो समझती? प्रतिज्ञा। हाँ, प्रतिज्ञा। सन्मुख होके जानना। जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसके प्रति ज्ञाता रहना, इसका नाम प्रतिज्ञा है। हाँ, और क्या? ऐसे थोड़ी इमोशनल कोकोवाई हो रहा है, मैं संकल्प करता हूं कि आज से भूख नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी? संकल्प में प्रतिज्ञा होते हुए परिणाम की प्रतिज्ञाता रहे ना, ये प्रतिज्ञा है। तुमने एक नंबर की पढ़ रखी वो इमोशनल वाली, सब मेरे तो बोलते हैं फिर आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? वो तो अखंड है, अखंड है। तुम्हारे क्या मत मानो, को प्रतिज्ञा तो भंग हो ही नहीं, तो साफ संकल्प ले कि नहीं ले, बिल्कुल मत ले। सुनना सभी लोग, संकल्प मत लेना। कहेगा संकल्प दुखी करता है, जिनको लगता है ऐसे डर लगता है, कोई इसलिए लगता है कि अपन संकल्प लेनी थी नहीं, कसार जोड़ी देनी थी नहीं, तब तो एक लाइन की प्रतिज्ञा रखो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कुछ नहीं बाकी रहेगा, सब हो जाएगा। एक प्रतिज्ञा आ जाएगी, अनादिअनंत सुरक्षित हो, मेरा कुछ बिगड़ा और कोई बिगाड़ सकता, तीन लोग इधर से उधर हो जाए। ऐसी अविचल सत्ता, क्या लिखा है? सुमेरु पर्वत की समान है, तीन लोग इधर से उधर हो जाए, जैसे अविचल मेरु के समान दृढ़ सत्ता का धनी होता है सम्यक दृष्टि। ऐसे लिखा, निशंक सम्यक दृष्टि। पता कैसे बिगड़ जाएगा? इस परिणाम अभी भी नहीं आते, फिर तू परिणाम क्यों गया? क्यों? ऐसी बात हो गई, एक आदमी ने अंधेरे में फोटो खिंचवाया तो अच्छा नहीं आया। अब फोटो देखे क्यों बोला मेरी सरकार कोई लड़की कैसे पसंद करे? रोता है। अरे वो लड़की पसंद करे नहीं करे, वो फोटो खराब निकली है, तू तो अंधेरे को फोटो में हम क्या करिए? मोहन का तू आत्मा को सही नहीं जाना, तू तो भगवान है। कौन? मोहन अंधकार का फोटो अच्छा नहीं है। जो है ना कसाई वगैरह, लड़ाई झगड़ा मारपीट, भिखारी परिणाम जिसको कहते भिखारी परिणाम, वो कहाँ की फोटो है? वो मोहन अंधकार की फोटो है, हमारी फोटो ही नहीं है ही नहीं हमारी फोटो। इसलिए मैं विकार से भी नहीं डरता, कसायों से भी मैं नहीं डरता हो। तुम्हें भी कह रहा हूँ मत डरो, बिल्कुल मत डरना। हाँ, आवाज बात 10 मिनट पहले कहते भूल गया है भाई, जब तुम्हें पढ़ नहीं पाए तो एक डाउट होगा कि कोई हमसे कह देगा कि तुम तो गलत सिर देगा, तो ऐसा हो सकता है, डाउट हो जाएगी। हम तो पढ़े लिखे नहीं, पहली बार सुना था प्रवचन, एक ही लाइन समझ में आई, आगे पीछे पढ़ा नहीं, तो हमारा कुछ गड़बड़ हो गया। तो तुम तो एक काम करना, सुमत प्रकाश जी के नाम पे डाल देना कि सुमत प्रकाश जी का भला बुरा हो, उन्होंने बोला इसलिए हम तो शांति से बैठे। बोल देना, मैं क्या कर रहा हूँ भाई। जिस विद्वान जो विद्वान आपको गलत पढ़े ना, उसे मेरे पास भेज देना। मुझे पता है आपको टैली करने की आदत में बड़ी आफत है, टैली बिल्कुल नहीं करना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, टैली मत करो। अनादि अनंत में क्या टैली करना, बोलो। फिर वो अंधेरे की फोटो, अंधेरे की फोटो से टैली करो। अनादि अनंत भगवान सुरक्षित है। कोई विद्वान पूछे तो कोई मेरे पास भेज दे, मैं सब दिखा दूंगा उसको। 4 वाणियों की संविधान, पूरा संविधान दिखा दूंगा, डरो मत। मैं तो ऐसी इच्छा होती, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति एकदम भगवान अनुभव कर पास। हाँ भाई, अंधेरे में भगवान की भी फोटो अच्छी आती नहीं है, लेकिन भगवान में अश्रद्धा करते नहीं है। ऐसे अपने भगवान में भी अश्रद्धा करना नहीं। हाँ, कब से कब तक सोचे रहे सिद्धांत? वेरी गुड, जोर से बोलो। वाह, क्या बात है। तेरा कुछ बिगड़ा? निगोद में बिगड़ा? मोक्ष में बढ़ेगा? नहीं, बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा, मत आ गया सिद्धांत, तेरा मोक्ष पक्का। घर जाके मम्मी को बोल देना, हाँ
पक्का मारी सीट तो घर में थई तमारी बैटिंग सेट की कहीं बहुत मजे की बात। चलो राधे हो गया। विधि विधि में बताई यह अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना